चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और कंपोनेंट्स क्या इंश्योरेंस पॉलिसी की। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करें तो वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पर्सन होते हैं। आपने ये पढ़ा ही होगा, इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होता है? जो अपना इंश्योरेंस करवाने जाता है, और इंश्योरर कौन होता है? जो इंश्योरेंस करता है। वेयर इंश्योर्ड इज अ पर्सन हुज इंश्योरेंस इज डन, वेदर जनरल इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसका या लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। और अदर साइड पे बात करें तो इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरर बेसिकली एक कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इंश्योरेंस करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस आर कॉल्ड इंश्योरर्स। इंश्योरर बेसिकली डज द इंश्योरेंस, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो हेडिंग होता है इंश्योरेंस, जब आप पॉलिसी देखोगे तो उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं? हेडिंग होता है, प्रीएम्बल क्लॉज होता है, ऑपरेटिव क्लॉज होता है, एक्सक्लूजन, डेफिनेशन, जनरल कंडीशन और अनइंश्योरेबल क्लॉज होता है, और ग्रीवियंस ये सब होता है। सो जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आप देखोगे तो वो स्टार्ट होती है डिक्लेरेशन पेज से। तो डिक्लेरेशन पेज आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है रिलेटेड टू पॉलिसी। जैसे आपका नेम मेंशन होगा, अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आपका इंश्योरेंस हो रहा है, नेम ऑफ द इंश्योर्ड, नेम ऑफ द इंश्योरर जो आपका इंश्योरेंस कर रहा है, जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, हेडिंग आपको दे रहा है। हेडिंग में क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ नेम of the policy taken, whether you have taken fire insurance, life insurance, marine insurance, theft insurance। तो उसमें हेडिंग में क्या होता है? नेम, पॉलिसी का नेम मेंशन होता है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, कि आपने फायर इंश्योरेंस लिया है, कि मरीन इंश्योरेंस लिया है। तो वहीं पे हेडिंग के बाद और आपका हेडिंग में क्या होता है? ये ऑल्सो स्टेट करता है पीरियड ऑफ द पॉलिसी। तो आप हेडिंग को देख के बता सकते हो कि किस टाइप की पॉलिसी जिस बंदे ने या बंदी ने ली है। प्रीएम्बल क्लोज क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है पेरिल्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस। और पेरिल्स बेसिकली क्या होता है? इज बेसिकली कॉज ऑफ द रिस्क, जिसकी वजह से रिस्क अकर होता है। हेयर प्रीमियम अमाउंट इज मैंशन, यहाँ पे आपको प्रीमियम, प्रीएम्बल कॉज में प्रीमियम अमाउंट मैंशन होता है 40,000 पर एनम और 30,000 पर एनम, जो भी होता है। ऑपरेटिव क्लॉज होता है यहाँ पे, इट इंक्लूड्स द पेरिल मेंशन स्पेसिफिकली विच कॉजेज लॉस टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड। इट कैन बी फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट। तो अगर आपने जो भी इंश्योरेंस लिया रहता है, तो इस ऑपरेटिव क्लॉज में क्या बताया होता है आपको? तो इसमें बेसिकली स्पेसिफाई किया रहता है कि किस पेरिल, बेसिकली अबाउट द पेरिल मेंशन स्पेसिफिकली विच कॉजेज लॉस टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर। आपका अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, वो अर्थक्वेक से, मैंने इंश्योरेंस लिया कि अगर अर्थक्वेक से मेरी प्रॉपर्टी जाएगी, तब उस केस में जो इंश्योरर होगा वो मुझे पैसे देगा। तो अर्थक्वेक मेंशन है तो अर्थक्वेक से ही जाएंगे, और किसी और वजह से नहीं आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होना चाहिए। एक्सक्लूजन यहाँ पे मेंशन है, फिर डेफिनेशन आता है, एंड देन आपका जनरल कंडीशन,